Hello students and welcome to Quantitative Aptitude series by Shrikant Jadhav. Today we will learn some of the problems related to time and work, and that will be joining and leaving problems brought to you by Bankers Lab. पिछले कुछ वीडियोस में हमने दो मेथड्स देखी टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब बात जॉइनिंग एंड लीविंग के प्रॉब्लम्स पे आती है, मतलब कोई एक छोड़ के जाता है या फिर कोई दूसरा बाहर का आके ज्वाइन करता है, तो इन प्रॉब्लम्स की जब बात आती है तो ये थोड़े अलग किस्म के प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है और टाइम ही हमारा एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ और आखिरी तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आए और आप एग्जाम में 1 मार्क आसानी से स्कोर कर सके। So guys, here is the first question from our today's episode. A and B alone can complete work in 9 days and 18 days respectively. They work together. However, 3 days before the completion of the work, A left. In how many days was the work completed? And here's our 5 options. Before proceeding to the solution, let me clear some concepts to you. मैं आपके कुछ concepts clear कराना चाहता हूँ और वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके क्लियर कराऊंगा। एग्जाम्पल है A can complete a piece of work in 24 days. मतलब A एक काम कंप्लीट करता है 24 दिनों में, तो A का एक दिन का काम हम कैसे ढूंढते हैं? तो A's 1 day work will be, A का एक दिन का काम हो गया 1/24। तो ये 1/24 हमने कैसे यूज किया? तो चलिए देखिए, A पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 24 डेज में। तो ऊपर न्यूमरेटर में जो 1 हमने यूज किया है उसका मतलब होता है कि उसने एक ही दिन काम किया। चलिए और एक फ्रैक्शन मैं आपको देता हूँ, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। तो फ्रैक्शन है 13/24। अब ये नीचे का जो 24 जो नंबर है, ओके, तो ये 24 का मतलब होता है, डिनोमिनेटर में जो 24 है उसका मतलब होता है ए की कैपेबिलिटी, काम करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो 24 है, मतलब 24 दिनों में वो एक काम पूरा कर सकता है। तो ये ऊपर का जो 13 है न्यूमरेटर में, ये किस लिए यूज किया है? तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ए एक काम 24 दिनों में कर सकता है, लेकिन उसने 24 दिन काम नहीं किया, उसने सिर्फ 13 दिन काम किया। तो 13/24 मीन्स ए 24 दिनों में काम कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 13 दिन काम किया। तो इस फ्रैक्शन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, और वो है स्टार्ट और एंड। अब ये स्टार्ट और एंड होता क्या है? तो यहाँ पे स्टार्ट का मतलब हो गया कि काम शुरू किसने किया था, वो कौन लोग थे जिन्होंने काम शुरू किया था, और एंड का मतलब हो गया काम कंप्लीट होने तक, जो कि हमारा टोटल वर्क है वो पूरा होने तक वहां पे कौन मौजूद था। अब स्टार्ट हम कैसे ढूंढेंगे? देखिए वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे A एंड B अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 9 and 18 डेज रिस्पेक्टिवली, और नीचे लिखा है देखिए दे वर्क टुगेदर। ओके, दे वर्क टुगेदर, हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क A लेफ्ट। तो इसका मतलब हो गया काम की शुरुआत A और B दोनों ने मिलकर की थी, लेकिन A 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। मतलब आखिरी तक वहां पे कौन मौजूद था? B। एंड तक वहां पे कौन मौजूद था? सिर्फ B मौजूद था। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट और एंड। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क तो सिर्फ एक ही है, हमारे पास एक ही है ना, ठीक है। अब टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लोग कितने हैं? A और B 2 लोग हैं ऑब्वियसली। तो इसके लिए मैं ऐसा एक इक्वेशन बनाऊंगा A और B के लिए, 2 लोगों का इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अभी हमें 4 वैल्यूज पुट करनी है, 2 न्यूमरेटर्स और 2 डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स में हम वही वैल्यूज रखेंगे जो कि उनकी कैपेबिलिटी है। जैसे A की कैपेबिलिटी है 9 दिन की, मतलब वो काम पूरा कितने दिनों में करता है? 9 दिन। और B की कैपेबिलिटी है 18 डेज। तो B की कैपेबिलिटी मैंने दूसरे डिनोमिनेटर में लिख दी। अब हमारे सामने एक इक्वेशन बन चुका है, और उस इक्वेशन में अभी तक हमने न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू पुट नहीं की है, इंसर्ट नहीं की है। अब न्यूमरेटर में हमें कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे कि हमारा
LHS और RHS सेम हो जाए। हमारा LHS क्या है 9 और 18 जो लिखा है मैंने वो LHS है, और RHS क्या है 1 है, मतलब LHS भी 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब LHS 1 होना चाहिए, तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर में वैसे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, वैसे वैल्यूज उसमें इंसर्ट करनी पड़ेंगी हमें। तो अभी हम यहाँ पे जो वैल्यूज ऊपर आने वाली है न्यूमरेटर में, वो ऑप्शन वाइज देख के उसमें भरेंगे। तो ऑप्शन वाइज कैसे, एंड तक किसने काम किया, बी ने, तो पूरा काम होने तक वहां पे कौन मौजूद था, बी। तो ऑब्वियसली अगर हम ऑप्शन ए को चुनेंगे जो कि है 13, मतलब पूरा काम अगर 13 दिन में हुआ ऐसा हमने कंसिडर किया, तो वो हो गया बी का वर्क, क्योंकि बी पूरे दिन प्रेजेंट था ना। तो बी के ऊपर हम लिख देंगे 13। तो ऑब्वियसली बी अगर 13 दिन काम करेगा तो ए कितने दिन काम करेगा, 10 दिन करेगा। चलिए छोड़िए, ये छोड़ दीजिए, रैंडम ले लीजिए। अगर बी 5 डेज काम करता है, 5 दिन वो काम करता है, तो ए कितने दिन काम करेगा, ऑब्वियसली 2, बिकॉज ए 3 दिन पहले छोड़ के चला गया था ना। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ऑप्शन इंसर्ट किए हैं 13 और 10। तो 13 जो है बी का जो वर्किंग डेज का पीरियड है, वो हमने ऑप्शन ए से लिया है, और 10 तो हमने उससे फाइंड कर लिया कि वो 3 दिन पहले वहां पे मतलब वो छोड़ के चला गया था। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो इक्वेशन है 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 18, इसको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो वो 1 नहीं होता है। तो अगर वो 1 नहीं हो रहा है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। तो चलिए ऑप्शन बी ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास 8, तो इसका मतलब हो गया बी ने 8 दिन काम किया। अब ए 3 दिन पहले छोड़ के गया था, अगर बी 8 दिन काम करता है तो फिर ए कितने दिन काम करेगा, ऑब्वियसली 5 डेज। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम आप सॉल्व करके देखेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 9 और 18 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 18, और 5 इंटू 2 प्लस 8 ऊपर भी हो जाएगा 18, दैट इज 18 बाई 18, ये फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी, और दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है 8, दैट इज ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe our channel for latest updates. You can also like us on Facebook. I will provide the link in the description.